हेलो स्टूडेंट्स, उस दिन मैंने आपको जैसे बताया था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे अप्लाई करना है, तो मैंने बेसलाइन बताई थी वर्क पावर एनर्जी में, कुछ एग्जांपल्स भी बताई थी। तो वर्क पावर एनर्जी में सबसे पहले जो बेसलाइन बताई थी, आपको बताया था कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू change in kinetic energy, means work done by non-conservative, work done by conservative, work done by external forces is equal to change in kinetic energy। दूसरा बोला था कि work done by conservative forces जो है that is equal to negative of change in potential energy। और तीसरा बोला था मैंने कि work done by non-conservative plus work done by external forces is equal to change in potential energy plus change in kinetic energy। और ये भी बोला था कि अगर जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन आपने अप्लाई करना है, अगर एक्सटर्नल फोर्स वगैरह या नॉन कंजर्वेटिव नहीं कोई लगी हुई कंजर्वेटिव फोर्सेस में, तो उसमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या रहेगी, सेम होगी। तो नीट और जेईई में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, तो मैंने इसलिए थोड़ा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वाला पूछ लिया, बता दिया आपको क्वेश्चन, वही उसी के ऊपर डिस्कस करने लगा। यहाँ क्या है, 4 kg का मास पड़ा हुआ है, पुली के क्रॉस ये 1 kg मास के साथ, इसके साथ दूसरी पुल्ली पे ये लटक रहा है और ऊपर सपोर्ट को बंधा हुआ है। जब इसको रिलीज किया जाता है सिस्टम को, तो ये जो है मास नीचे को मूव करता है विद वेलोसिटी 0.3 मीटर पर सेकंड। तो ये जो सरफेस है 4 kg और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन है, और उसका म्यू जो हमने फाइंड करना है यूजिंग दिस बेसलाइन के वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि ये जो है टेंशन टी है, ये टेंशन टी है, तो ये कितना हो जाएगा, 2t हो जाएगा। तो ये भी आपको मैंने बताया था कि मोमेंट जो है वो डबल हो जाती है जब टेंशन जो है वो हाफ हो जाती है। तो उसी केस में अगर यहाँ पे 2t है, इसकी वेलोसिटी आपको कितनी दी हुई है, 0.3 मीटर पर सेकेंड, तो ये जो है हम अपने आप कैलकुलेट कर लेंगे कि इसकी जो वेलोसिटी है नेचुरली डबल हो जाएगी, कितनी जी, 0.6 मीटर पर सेकंड। इसकी डिस्प्लेसमेंट दी हुई है, उसने पूछा है कि ये मास जो कितना मूव करता है नीचे को, 1 मीटर, तो नेचुरली इसकी मूवमेंट जो है कितनी हो जाएगी, 2 मीटर्स हो जाएगी। तो अब हम ये लॉ अप्लाई करेंगे, ये ध्यान से देखिएगा कि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है कितना काम करेगी, म्यू mg xa। this will be a negative sign because the direction of displacement and this force is opposite to each other। मतलब 180 का एंगल बनाते हैं ना, तो हम पढ़ते हैं वर्क डन के f डॉट s, f s cos थीटा, तो cos थीटा 180 के लिए कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। दूसरा डेल्टा u, अब देखो इसकी तो पोटेंशियल एनर्जी सेम रहती है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है डिक्रीज होनी है, डिक्रीज होनी है मतलब आप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी करोगे तो क्या करते हो, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल जो है कम है, इनिशियल ज्यादा है, तो क्या आ जाएगी आपकी, नेगेटिव आ जाएगी। तो क्या आ गया, माइनस m, ये m a लिख लो यहाँ, m b g x b प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है, पहले तो जो है काइनेटिक एनर्जी दोनों की 0 है, बट बाद में जितनी भी काइनेटिक एनर्जी आई वही चेंज आ जाएगी। तो इसकी चेंज की तीसरी, इसकी काइनेटिक एनर्जी बाद वाली कितनी आ गई, 1/2 ma va स्क्वायर, दूसरे की इसकी 1/2 m b vb स्क्वायर। म्यू आपने फाइंड करना है, m 4 है, 4 इंटू 10 ये 40 आ गया, इंटू एक्स ए, दिस इज 2 मीटर, एम बी इट इज 1 kg, 1 इंटू 10 ये 10 ही आ गया, इंटू एक्स बी, दिस इज 1 प्लस 1/2 एम ए 4 kg इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर 0.6 का स्क्वायर प्लस 1/2 एम बी 1 इंटू 0.3 का स्क्वायर। यहाँ से जब हम म्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये आपकी म्यू की वैल्यू जो है that will come as 0.115। यहाँ हमने क्या किया है कि
नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस थी उसके वर्क डन को हमने, मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के केस में हमने जो है एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई की है, तो उसको हमने अप्लाई करते हुए ये म्यू की वैल्यू निकाली। इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है, इसमें हमने म्यू निकाला, आपको कोई वेलोसिटी पूछी जा सकती, कोई डिस्प्लेसमेंट पूछा जा सकता है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे ध्यान रखना आपने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने दिया है, एनर्जी कंजर्वेशन पे दिया है, इधर देखिए। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास 1 kg मूविंग अलोंग x एक्सिस इज गिवन है, u इज इक्वल टू x²/2 - x जूल्स, ये दी हुई है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है वो क्या है, 2 जूल है। आपने मैक्सिमम स्पीड फाइंड आउट करनी है। देखिए जी, इसको ब्रेक कैसे करना है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। उसने बोला मैक्सिमम स्पीड कैलकुलेट करो। मैक्सिमम स्पीड मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो आपने कंजर्वेशन में क्या पढ़ा हुआ है कि जो पोटेंशियल प्लस काइनेटिक है उसका सम जो है वो कांस्टेंट रहना है। तो अगर स्पीड मैक्सिमम है तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हुई। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या होनी है, मिनिमम। तो मिनिमम के लिए हमने बेसिक पढ़ा हुआ है कि फॉर ए बॉडी, फॉर ए वैल्यू ऑफ ए बॉडी टू बी मिनिमम और मैक्सिमम, उसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो क्या होना चाहिए, 0। तो इसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे, du/dx 0 पुट करके, तो उसका कितना आ गया जी, डिफरेंशियल x² का 2x/2 - 1, x का 1 आ गया, x कितना आ गया, 1। तो x को हमने इस इक्वेशन में पुट किया तो u की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2। इसका मतलब मिनिमम वैल्यू जो पोटेंशियल एनर्जी की है इसकी, वो कितनी आ गई, -1/2 जूल्स। अब हमने कंजर्वेशन में क्या पढ़ा हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है वो गिवन है आपको, कांस्टेंट है, कितनी है, 2 जूल। ये काइनेटिक एनर्जी 1/2 इंटू मास, मास कितना है, 1 kg इंटू v² प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, -1/2। इसको कैलकुलेट करके हमारा v कितना आ गया जी, √5 मीटर्स/सेकंड। सो ऐसे जब भी कभी दिया हो आपको कि स्पीड मैक्सिमम फाइंड आउट करनी है या पोटेंशियल एनर्जी के बारे में किया हो, तो आपने ध्यान रखना कि एक चीज अगर मैक्सिमम है तो नेचुरली दूसरी क्या होगी जी, मिनिमम। दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द क्वेश्चन। अब मैं आगे आपको कंसेप्ट एक बताऊंगा इसका इक्विलिब्रियम का, उस पर भी कई बार क्वेश्चन आता है कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल है, न्यूट्रल है, बताइए जी। तो उसका कंसेप्ट अभी बताता हूँ। हाँ जी, जैसे इक्विलिब्रियम का मैंने बोला, इक्विलिब्रियम में अगर जनरल बॉडी का बोला जाए तो इक्विलिब्रियम में तब होगी जब उसके ऊपर नेट फोर्स भी 0 है और टॉर्क भी 0 है। बट अभी हम इसमें लीनियर या ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, तो उसमें इक्विलिब्रियम 2 तरह का होगा, स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक क्या है, नेट फोर्स लग रही है, बॉडी रेस्ट पे है। डायनामिक क्या है, नेट फोर्स 0, बॉडी जो है दैट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। आगे जो हम इंटरेस्टेड हैं वो किस में होते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में 3 टाइप्स आती हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड न्यूट्रल। इसको जरा डेमोन्स्ट्रेशन से समझिएगा, इधर देखिए जरा। जैसे ये पेन रखा हुआ है, इसको मैं इधर लेके जाऊंगा, दोबारा अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। इधर इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मिनिमम। जब मैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाऊंगा तो ये इसकी फिर जो है दोबारा अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। तो ऐसे जो बॉडी रेस्ट पे पड़ी हुई है उसको हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, राइट। मींस डिस्टर्ब करने से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। दूसरा केस अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम जैसे इधर पड़ा हुआ है, मान लो इधर पड़ा हुआ है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी पहले ज्यादा है, इसको मैंने थोड़ा सा डिस्टर्ब किया तो पेन नीचे गिर गया। नीचे गिरने का मतलब क्या है कि ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो गई। तो आपने दोनों में डिस्टिंग्विश क्या किया, इसमें क्या है, डिस्टर्ब करने से के बाद भी दोबारा जो है पेन अपनी पोजीशन पे आ गया। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या है, जब आप डिस्टर्ब करोगे तो बॉडी दोबारा अपनी पोजीशन पे नहीं आएगी। इसमें डिस्टर्ब करने से पोटेंशियल एनर्जी जो है बढ़ती है, इसमें डिस्टर्ब करने से पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। और जो न्यूट्रल है इसमें पोटेंशियल एनर्जी में कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे इधर है ऐसे है पेन, इसकी जितनी पोटेंशियल एनर्जी आप है इसको आगे ले जाओगे तो ये जो है इसका पोटेंशियल एनर्जी वही रहेगा, जैसा यहाँ था वैसा ही वहाँ। ये जो एग्जांपल है जो किसकी है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की।
इसमें आपने एक रिलेशन रखना है याद, इस पे हम क्वेश्चन भी करेंगे कि F इज इक्वल टू माइनस du बाई dr इज इक्वल टू 0, मीन्स जो नेट फोर्स लगेगी वो क्या होगी, 0 होगी। इस रिलेशन पे हम क्वेश्चन करेंगे। इक्विलिब्रियम के ऊपर भी पूछता है, ग्राफ भी पूछता है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछेगा, तो आपने याद रखना हमने फोर्स 0 करनी होती है। हाँ जी, इक्विलिब्रियम पे मैं 2 क्वेश्चन भी आपको करवा देता हूँ। ये देखिए, ये u और x का ग्राफ है। इसमें u और x का ग्राफ है और इसमें पूछा गया है कि बॉडी इक्विलिब्रियम में कहाँ है। तो मैंने आपको बताया था इक्विलिब्रियम के कब होगी, जब f 0 है, मतलब माइनस du बाई dr जो है या du बाई dx जो है वो 0, स्लोप जो है वो क्या होगी, 0 होगी। ठीक है ना जी। f कह सकते हैं f इज इक्वल टू माइनस du बाई dx इज इक्वल टू 0, तो वो क्या है, वो इक्विलिब्रियम स्टेट होगी। तो स्लोप कहाँ 0 है, ये B पॉइंट जो है यहाँ स्लोप 0 है, इसका मतलब बॉडी जो है B पॉइंट पे जो है वो इक्विलिब्रियम पे। दूसरा आता है F और X का ग्राफ है, इसमें वो पूछेगा स्टेबल और अनस्टेबल पे कहाँ है। ये आपने ध्यान रखना है, यहाँ स्लोप पॉजिटिव है, वहाँ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, यहाँ नेगेटिव है, वहां जो है कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये 2 पॉइंट याद रख रहे हैं। तो उसने पूछा क्या है इस क्वेश्चन में कि स्टेबल इक्विलिब्रियम कहां है, तो Q पॉइंट जो है उस पे कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्योंकि माइनस का साइन पड़ता है ना, तो ये याद रखना, पॉजिटिव स्लोप P पे है, यहाँ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और Q पॉइंट पे जो है वो कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये था इक्विलिब्रियम और एनर्जी कंजर्वेशन। 1-2 क्वेश्चन एनर्जी कंजर्वेशन में नेक्स्ट लेक्चर में और करेंगे, और मैं आपको कोलिजन्स और मोमेंटम कंजर्वेशन के क्वेश्चन कराऊंगा, रॉकेट प्रोपल्शन के, वो सारे क्वेश्चन जो है नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। थैंक यू।